सुनने का, सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अत्यंत पुण्य का उदय आता है। तो ऐसा शुभ अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। आप और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो कि ऐसा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। इस समय को, इस वक्त को, इस काल को सराहना देना चाहिए हमें। यह अवसर हमें प्राप्त हुआ। 10वां अध्याय का हिंदी में अनुवाद करते हैं, जिसका नाम है दुम्पत्यनम। क्या नाम है? दुम्पत्यनम। दुम का मतलब है वृक्ष, पत्यम का मतलब है पत्ता। वृक्ष में जैसे पत्ते लगे होते हैं, समय के साथ जो रात्रियां बीत रही हैं, जो दिनें बीत रही हैं, घड़ी समय ये बीतते जा रहे हैं, तो वृक्ष का जो पत्ता है पीला पड़ जाता है। पत्ते पीले होने के बाद पत्ते झड़ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। वैसे तो आंधी तूफान आने से हरे पत्ते भी गिर जाते हैं, पत्ते ही नहीं, शाखाएं पर शाखाएं भी गिर जाती हैं। पर शाखाएं ही नहीं, पूरा का पूरा वृक्ष भी सही हो जाता है, टूट जाता है। ऐसा अवसर बहुत बार हम रास्ते में चलते चलते देखते हैं। धूप निकल रही है, अचानक ही बादलों की गड़गड़ाहट, आंधी तूफान और बिजली चमकती है, और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी धराशायी हो जाते हैं। प्रभु ने पत्ते के संग उपमा दी है इंसान के जीवन की। हमारा जीवन पेड़ में जो पीला पीला पत्ता है ना, उसके समान है। जड़ते पत्ते कहते ए वृक्ष चले हम, जड़ते आए कोई जाए, ये वृक्ष का गाना है। आए कोई जाए, ये वृक्ष का गाना है। वृक्ष में हरे हरे कोमल कोमल पत्ते, पीले पीले पत्ते को जाते हुए देखकर क्या रहे हैं? हम आए द्वारे, तुम चले चवारे। ये तो गजब कर दिया तुमने। हम तो तुम्हारे पास आए और तुम हमें छोड़ के चल गए। इतरा के हरे पत्ते बोल रहे हैं।
पीले पत्ते जाते जाते कहते हैं, जो अब तुम है वो हम पहले थे, जो अब हम हैं वो तुम भी होगे। क्या बुढ़ापा किसी पर नहीं आएगा? जवान लोगों को कहो ना बुढ़ापा आएगा तो हंसते, जवानों को कहो उनको, क्योंकि होश में नहीं जीते वो। जो होश में जीता है वो तो जानता है आज इस पर दुख आ रहे, आज इस पर कष्ट आ रहे, आज इस पर रोग आ रहे, संभव है कल वो स्थिति हमारे पर भी हो सकती है, आ सकती है। ये कौन जानता है? जो होश में जीता है, जिसको ज्ञान है। और जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको क्या मालूम होगा? को भी नहीं जानता। तो 10वें अध्याय में प्रभु महावीर क्या संदेश दे रहे हैं? एक बार नहीं 36 बार बोला। आपने भी पढ़ा ना, समय गोयम माँ बमाए, समय गोयम माँ बमाए। बार बार गौतम को कह रहे हैं, गौतम समय मात्र का भी तुम बर्बाद मत करो, आलस में मत जियो। जो 36 का आंकड़ा है परिपूर्ण है। वैसे कहने में क्या आता है? 36 का आंकड़ा है भाई, इसका हम कहेंगे। उनको भी बोलो ना, उनको भी सत्संग में लेके आओ ना, उनको भी प्रवचन के लिए बोलो ना, तो कहेंगे बाप जी हम तो उनसे बोलचाल नहीं है ना। 36 का आंकड़ा कहने में आता है, 36 का आंकड़ा, पर ये 36 का जो आंकड़ा है ना हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। शरीर और आत्मा का जब तक 36वां आंकड़ा नहीं आएगा तब तक मोक्ष नहीं है। कितनी बड़ी बात कही है प्रभु ने। हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तो बार बार उन्होंने 36 बार कहा है। क्यों कहा इसे 36 बार? कभी सोचा आप लोगों ने? इसलिए कहा है तुम शरीर से भिन्न हो जाओ, आत्मा को पहचानो। जब तक इस आंकड़ा को हम नहीं पहचानेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। बार बार गौतम को कह रहे हैं, गौतम कितनी बार अव्यवहार राशि से व्यवहार, फिर व्यवहार से एक इंद्रिय, वेंद्रिय, केंद्रिय, इसमें आपने पढ़ा है अब सब। कितना अच्छा लग रहा, बहुत झूमने का मन कर रहा था। इसको बार बार उन्होंने एक इंद्रिय, वेंद्रिय, केंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, है ना, फिर सन्नी असन्नी, फिर वेंद्रिय, केंद्रिय, चौंद्रिय के पंचेंद्रिय के बाद पहले तक पृथ्वी का, अपाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पति का, तरस का है। फिर पांचों इंद्रिय, पश्चिम एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक। फिर उसके बाद जाके क्या मिला हमें? मनुष्य का चोला, और मनुष्य के चोला देवलोक का जीवन। ये हमें कितने बार मिले, और असंख्यात असंख्यात समय तक एक भाव में भी रहना पड़ा। कैसे? जैसे अव्यवहार राशि में पड़ा रहता है, असंख्यात समय, उससे व्यवहार में आने का बाद वेंद्रिय, वेंद्रिय का, वेंद्रिय में जन्म, फिर वेंद्रिय में मरण, असंख्यात बार। पृथ्वी काय में, देवकाय में, वायुकाय में, वनस्पति काय, तरस काय, इसमें भी वही जन्म वही मरण। फिर पचेंद्रिय तक वही जन्म वही मरण, मनुष्य जीवन में भी वही जन्म वही मरण। और आयु कितनी होती है? एक इंद्रियों में कितनी आयु है? असंख्यात असंख्यात वर्ष वही रहना पड़ता है, कई सागरों को। फिर उसके बाद मनुष्य का चोरा मिला, इसलिए तो बोला इसको अनमोल। मनुष्य में भी कई बार वहीं बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य बना, फिर दोबारा उसी जन्म में गया। देवलोक में बार बार
नहीं होता। देवलोक में एक बार जन्म होता है, इसी तरह नरक में भी एक ही बार जन्म होता है। नारकी मर के नरक में नहीं जाता, देव मर के देवता नहीं बन सकता। तो वहां भी इतनी लंबी उम्र है, कितना समय वहां बिताना पड़ता है। यह गौतम स्वामी को बता रहे हैं भगवान महावीर स्वामी, गौतम स्वामी को कह रहे हैं अंतिम वाणी में। गौतम स्वामी वही है, अभी वो गए नहीं देव शर्मा को उपदेश देने, अभी तो उनका वो चल रहा है, बीच में ही भेजते हैं महावीर स्वामी, बीच में भेजते हैं, अभी तो वो वहीं बैठे हैं। और गौतम स्वामी कहते हैं प्रभु मेरे से बाद में दीक्षित हुए, पहले दीक्षित हुए, सबके सबको क्या मिल गया? केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, मुक्ति मिल गई, मोक्ष में चले गए। प्रभु मेरा क्यों नहीं हो रहा? तब प्रभु ने कहा गौतम तुम अत्यंत अनुराग करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, यही बंधन के कारण तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा कहते हैं तो गौतम कहते हैं प्रभु जो मोक्षगामी है तीर्थंकर से मैं प्रेम करता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। मैं एक प्रभु से, एक भगवान से, एक परमात्मा से, एक ईश्वर से प्रेम करता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति से प्रेम करके एक न एक दिन तो मोक्ष में जाऊंगा ही जाऊंगा। इसलिए भले मुझे बहुत देर से मुझे मोक्ष मिले मंजूर है, पर आपसे अनुराग नहीं छोड़ सकता, आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। कितना अटूट प्रेम करते थे गौतम स्वामी। गौतम स्वामी को उन्होंने एक माध्यम बनाया है। क्या वो इतने अज्ञानी थे? एक इंद्रिय, वेंद्रिय, केंद्रिय, चौंद्रिय, पृथ्वी का, अवतार के अवतार, वायु कायन के बारे में उनको बताना पड़ रहा था। वो तो 4 ज्ञान के ज्ञाता थे गौतम स्वामी, 14 पूरब के ज्ञाता थे, इतने ज्ञानी थे वो। तो क्या उनको ऐसे बताना पड़ता था? ऐसा महसूस करते हो आप? क्या बार बार एक ही बात को बोलना पड़ता था? ये तो गौतम स्वामी तो एक माध्यम बनाया उन्होंने, क्योंकि बहुत विनम्र शिष्य थे ना वो। आम शिष्य को ऐसे बोल सकता है कोई इतने बार? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता तो चल गया मुझे, बार बार बताने की क्या जरूरत है? ये तो मुझे भी आता है। आज का शिष्य हुए तो वो कहेगा ये तो मुझे भी आता है, ये तो मुझे पहले ही मालूम है। वो तो एक माध्यम बनाया उन्होंने। जैसे गीता में कृष्ण जी ने जो गीता का जो उपदेश दिया है वो अर्जुन को नहीं दिया, अर्जुन माध्यम बने। ऐसे ही महावीर स्वामी ने उनको माध्यम बनाया और वो उपदेश हमारे लिए मालूम है। उनका जो उपदेश है उन्होंने कितना मतलब हमें पृथ्वी काया से लेके वनस्पति काया तक का, फिर ये वेंद्रिय तेंद्रिय सब इनका, फिर मनुष्य जीवन का बालकपन से लेके जवानी के बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उन्होंने पूरे शरीर का चित्रण कर दिया, सिर के बालों से लेके पूरा चित्रण। केश पांडु लिखा हुआ, उसमें आपने पढ़ते समय तो महसूस किया होगा कि बाल जो है जो काले काले घुंघराले सुंदर बाल वो एक दिन सफेद हो जाते हैं, या सिर खाली हो जाता है, आंखों से देखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, और हमारी गर्दन कांपने लग जाती है, चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती हैं और टांगे हमें जवाब देती हैं। वो बुढ़ापा आने में देर नहीं है। पत्ते के संग तुलना की है, जैसे पत्ता कब अचानक गिर जाए उसका कुछ पता नहीं है, ऐसे ही ये आयु की डोरी कब टूट जाए कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक भी शंका समय मात्र का भी मत करो, उसको आप ऐसे खोने मत दो। जब जब तुम्हें समय मिले तुरंत क्या करो, धर्म करो।
करो, साधना करो। जाने वाली चीज तो यही है ना। Yes. आप 1 घंटा यहाँ बैठते हो, बार बार घड़ी देखते हो। यदि आप तल्लीनता से आप इस भक्ति, इस शास्त्र का भक्ति से हम सुने, स्वाध्याय करें, तो ना मालूम कितने हमारे कर्म टूटते हैं। तो इस अध्ययन में प्रभु ने हमें यही संदेश दिया है, समय बर्बाद नहीं करना। जितना हो, रात को भी भगवान ने तो यहाँ तक बोला है, यदि हमकी हमारी रात को अचानक ही नींद खुल गई तो उठ के तुरंत बैठ के कुछ समय को भगवान का नाम लो। भगवान ने समय नहीं बांधा है, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ऐसा जो धर्म करता है वो अपना जीवन सफल बनाता है। ऐसा प्रभु ने ये 10वें अध्याय में फरमाया है। आइए 11वें अध्याय का नाम क्या है? बहुश्रुत पूजा। तो इसका मतलब है, बहुश्रुत मतलब जो बहुत महान विद्वान है उनकी पूजा करनी चाहिए। क्या बोला? महापुरुष। उनकी पूजा करनी चाहिए। वो महापुरुष कौन होते हैं? आइए उनके भगवान ने जो बोला है उसमें, वो महापुरुष कैसे होते हैं, कौन होते हैं? तो ये 11वें अध्याय में प्रभु ने फरमाया है कि जो महापुरुष, जो बहुत विद्वान होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। उनकी जो पूजा की जाती है, उनकी जो आराधना की जाती है, उनकी जो भक्ति की जाती है, इससे भी हमारे कर्म टूटते हैं। बहुश्रुत पूजा की। यहाँ पर बहुश्रुत के लिए 16 उपमाएं बतलाई। जैसे किसी को उपमा देते नहीं, उसके तरह है ना, तुलना करते हैं। किसी को कहते हैं कि ये मेरे पिता तुल्य है ना? पिता तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि उसको सम्मान में बोलते हैं। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा सहयोगी है, मदद करता है, शुभ चिंतक है, और उनके पिता नहीं है, पर वो कहते हैं ये मेरा पिता तुल्य है, ये मेरे माँ तुल्य है, तुलना देते हैं। तो बहुश्रुत के लिए बोला है, उपमाएं दी गई है। किसकी उपमाएं दी हैं? जिसमें 9 उपमाएं त्रियंच की दी हैं। देखो, ज्ञानी पुरुष के लिए त्रियंच की दी है 9 उपमाएं, और 4 उपमाएं मनुष्य की दी है, और 3 उपमाएं देवताओं की दी है उन ज्ञानी पुरुष के लिए। वो ज्ञानी पुरुष कैसा होता है, किसके समान होता है ना? 9 उपमाएं हैं। जैसे 9 उपमाओं में शेर को जानते हो ना? शेर जो जंगल का वनराज होता है, राजा होता है। एक तो शेर के संग दिया है कि जो बहुश्रुत होता है वो शेर के तरह होता है। जंगल में बहुत सारे शेर होते हैं, और भी छोटे, एक केसरिया शेर होता है। शेर की भी जातियां होती है ना? तो जो शेर जो होता है, जंगल में इतने बहुत सारे पशु पक्षियां होते हैं, तो उसमें शेर की अलग ही छवि होती है, उसकी अलग ही छाप होती है, उसकी अलग ही पहचान होती है। ऐसे ही जो बहुश्रुत होता है, बहुत बड़ा विद्वान होता है, उसकी अलग ही, साधु समाज में उसकी अलग ही पहचान होती है। ऐसे ही अश्व को बोला है घोड़ा, घोड़े की उपमा दी है, घोड़े के समान। घोड़ा भी पशुओं में उसको भी शुभ माना गया है। आपके शादियों में या कोई शुभ कार्य में भी घोड़े का ही क्या करते हैं। इसी तरह हाथी, गजराज, हाथी की उपमा दी है, गजराज बोला हुआ शास्त्र में। तो हाथी को भी बड़ा शुभ माना जाता है कि पशुओं में बड़ा, क्योंकि वो शरीर से भी बड़ा होता है, और हाथी को शुभ माना जाता है। सपने में कोई हाथी देखता है ना, तभी कहते हैं बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। ऐसे ही जैसे ये पचिंद्रिय जीव, ऐसे शंख को शुभ माना है कि वो शंख की तरह श्रेष्ठ होता है। शंख ना बहुत ज्यादा मतलब निर्मल होता है, शुद्ध होता है। ऐसे ही जो बहुश्रुत होता है, जो बहुत ज्ञानी होता है, वो भी शंख के समान होता है। और
वृक्षों में ये जम्बुक एक वृक्ष होता है, जम्बुक, वो सभी पेड़ पौधों में, वनों में उसकी अलग ही शोभा होती है, तो उसके समान होता है ना। ऐसे ही और नदी में सीता नदी, और सागर में स्वयंभू सागर, है ना। इस तरह कितने हो गए? 9 हो गए। 9 उपमाओं से उपमित किया है। जो कौस्तुभ होता है ऐसा होता है, ये है पशु मतलब क्रिया जगति के जितने भी इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक की उपमाएं दी है। आइए 4 उपमाएं बतलाए हैं मनुष्य के जैसा चक्रवर्ती है, वासुदेव, वो विशेष होते ना मनुष्य में विशेष। इसी तरह जैसे समाज का बड़ा आदमी है, वो विशेष होता है, मतलब अपने नगर का जो बड़ा आदमी विशेष होता है। इसी तरह सेनाओं में जो सबसे बड़ा योद्धा होता है वो भी उससे अलग, उसके वस्त्र वगैरह से वो अलग दिखता है। अन्य सेनाओं में ये सेनापति है ना। ऐसे 4 उपमाएं ये मनुष्य की संगति है और 3 उपमाएं देवताओं की संगति है। देवताओं में जैसे सूर्य, चंद्र और इंद्र। सूर्य के प्रकाश के सामने अन्य प्रकाश, चाहे कितने ही प्रकाश करो, वो प्रकाश वो क्या उसकी कमी होती है, वो बहुत कम दिखता है, उसकी मलिनता ही रहती है, धूमिलता ही रहती है, इतना तेज प्रकाश नहीं होता। ऐसे ही चंद्रमा के आसपास कितने ही तारे हैं, पूरा आकाश तारों से भरे, पर चंद्रमा की जो प्रकाश है वह अलग होती है। इंद्र की भी है, इंद्र कितने ही देवी देवताओं हो, कितने ही सुंदर हो, पर इंद्र की जो छवि है वो उसकी पहचान अलग होती है। इस तरह 9 पंचेंद्रिय की मतलब पशु पक्षी सारे पंचेंद्रिय जीवों के संग की है, 4 मनुष्य के संग और 3 देवताओं के संग। इस तरह से उनको उपमाएं देके उपमित की है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो ज्ञान के दाता होते हैं, खुद भी ज्ञानी होते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, सद्मार्ग पर लगाते हैं और अपने जीवन में जितना भी हो सके आगे से आगे वो नहीं सोचते मेरे पास इतना ज्ञान है और मुझे लेके क्या करना। जितना भी हो सके और भी ज्ञान हासिल करने का उनके भीतर एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो ऐसे महापुरुषों की क्या करना चाहिए? हमें पूजा करना चाहिए, ऐसा बोला है। उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी उपासना करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। वैसे तो सभी को देना चाहिए, लेकिन उनको देने से हमारे कर्म जल्दी सही होते हैं। और कई लोग कहते हैं पूजा के ऊपर एक प्रश्न आता है, पूजा करना चाहिए नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारा पितृ की हम पूजा करते हैं, या हम उधर बेंगलोर की तरफ थे तो लोग कई जिज्ञासा रखते थे। हम गांव में जाते हैं, हमारे गांव में माता है या जो भी देवी देवता हैं, पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, उनकी हम पूजा करें या ना करें। क्योंकि हमें भी बड़ी बात लगती है, हमें है ना। हम कहें क्या कहें, करो कहें ना करो कहें। पर मैं तो क्लियर हूँ, मैं तो ये कहती हूँ देखो, किसी को सम्मान देना, किसी को मीठे वचन बोलना, किसी के लिए अनादर शब्द नहीं बोलना, ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। कई लोग ये सोचते, कई लोग ये कह देते हैं तुम मिथ्यात्व कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। और कई तो साधु संतों ने ऐसे भ्रमित कर दिया कि तुम अपने माता पिता के विचार मत छो। अरे हम तो दम रहते बातें सुन के, कहते वो अव्रती है नहीं। मतलब इस तरह के वातावरण दूषित करने से समाज का विकास नहीं होता, धर्म का विकास नहीं होता। अरे माता पिता से बढ़कर तो क्या है, कुछ नहीं है। मैं तो गुरु से भी बढ़कर माता पिता को मानती हूँ, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने हमें परवरिश करके बड़ा किया, जिन्होंने हमें सद्मार्ग पे लगाया। तो माँ बाप के ऋण से मुक्त होना कोई आसान है नहीं। तो मैं तो कई लोग कहते हैं हम गांव जाते, लोग आते गांव ऐसे ऐसे मतलब
पूजा करते हैं। वो कहते क्या करें बाप जी, क्योंकि यदि पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है, फिर वहाँ हमारे बहुत ज़्यादा अनर्थ हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई बीमार हो जाता है, किसी के ऊपर वो पितरी आने शुरू हो जाती है। ऐसे वो बताते होगा ऐसा, वो हमें जिन्होंने बताया वही ऐसे लोगों ने बताया, बहुत ठोस लोगों ने बताया। तो उनके लिए मैंने कहा कि ऐसा है, देखो सम्यक्त को होना नहीं चाहिए, अपना धर्म जो है उस धर्म पर अड़िग रहना चाहिए। और ऐसे तुमने उनको खुश कर दिया और उनकी जो परंपरा उसको निभा दिया, ऐसे करने से तुम असम्यक्त मिथ्यात्व नहीं बने मेरे दृष्टि से। ऐसे थोड़ी बनता है ना, तुम्हारा जो सम्यक्त है, तुम्हारे पास जो सत्य है, वो क्या ऐसे चला जाएगा? नहीं। वो जो परंपरा है वो तुम्हें निभाना पड़ रहा है, क्या करना, कई बार निभाना पड़ता है, कई बार साधु को भी निभाना पड़ता है, गृहस्थी को भी निभाना पड़ता है। लेकिन भीतर से जो सम्यक्त है, भीतर से तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है, उसको नहीं खोना चाहिए। किसी को सम्मान देने से तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। किसी को सम्मान दो ना, कुछ नहीं जाएगा। आपको ऐसा लगता है कभी कभी, अरे ये तो बड़े क्रिया वाले, पर ये क्रिया वाले नहीं है। होता नहीं ऐसा, होता है ऐसा आपको कि वो बड़े क्रिया वाले, अरे तुमने क्या ठेका लिया हुआ है, उनकी अच्छी क्रिया होगी, वो पहले मोक्ष में जाएंगे, जिनकी क्रिया ठीक होगी वो बाद में जाएंगे वो जरूर, क्योंकि उनकी सरलता हो सकता पहले ले जाए। मेन तो सरलता है, भीतर सरलता आना चाहिए। राग द्वेष की ग्रंथियों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, सरलता तो आएगी नहीं। लेकिन तुमने तो ग्रंथियां पैदा कर ली ना, अपने दृष्टि को तो खराब कर लिया ना, अपने मन को तो खराब कर लिया ना। भाव बंधन किसके बढ़ गए, तुम्हारे या उनके? तो भाव बंधन बढ़ाना नहीं, तो प्रभु ने हमें कहा है कि ये जीवन को समझो और महापुरुषों को सम्मान दो, इज्जत दो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो समय भी आपका हो गया है, तो कल हम 12वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करो। आप इन दिनों को क्यों खो रहे हैं? ऐसे शुभ दिन, ऐसी शुभ घड़ी हमेशा हमेशा मिलने वाली नहीं आएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा ये जीवन झड़ते पत्ते के समान है, पीले पत्ते वृक्ष में पीला होके न मालूम किस समय जमीन पर गिर जाए, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे ही मनुष्य तेरा जीवन है, तो अपने जीवन का ध्यान रख। एक पल का भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। परमाद मत करो, निंदा में, चुगली में, तेल में, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। ये मनुष्य का चेहरा बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जीवन है अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अरे बोलो ना आपकी, जीवन है अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना घोल रे। अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मन जन्म अनमोल